नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमडी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मिसबाहुद्दीन फरीद साहब। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कराची में कितने इलाके ऐसे हैं जहां पीने का साफ पानी मैसर नहीं? पीने का तो हर जगह साफ पानी मैसर है, लेकिन ये और बात है कभी कभी कम पानी की जैसे ही दर्जा हरारत में इजाफा होता है, कराची में गर्मियों का आगाज़ हो जाता है, बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है। उसकी वजह से टेल एंड कंज्यूमर को या वो इलाके जो एलिवेटेड हैं, ऊंचाई पर हैं, उधर कभी कभी कमी वाक़ हो जाती है। जैसे ही दर्जा हरारत 32-34 से आगे होता है तो नॉर्मली उसका असर पड़ता है मौसम गर्मा का। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी शिकायत भी कभी कभी आ जाती है कि कहीं कंटामिनेटेड वाटर जो है वो सप्लाई हो रहा होता है, तो वाटर बोर्ड उसको पूरी टॉप प्रायोरिटी पे उसको देखता है। कहीं भी कंटामिनेशन हो जाएगी, अगर आप कंप्लेन करेंगे, इलाके में वैसे भी हमारा एक मैकेनिज़्म है कि वहाँ सब इंजीनियर होता है, लाइन गार्ड होता है, असिस्टेंट इंजीनियर होता है, तो वो खुद ब खुद उसको कर रहे होते हैं। नॉर्मली कंटामिनेशन इस वजह से होती है कि सीवरेज की लाइन कोई चोक हो जाती है और वो जिन औकात में पानी नहीं आ रहा होता तो पानी की लाइन में वो स्मेल आ जाती है। सीवरेज की लाइन अगर चौक हो जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए कितना वक्त दरकार होता है? वो तो फौरी हमारे पास चूँकि मैकेनाइज सिस्टम है, मैकेनिकल मशीनरी है हमारे पास, हर टाउन में 2-2 मशीनें हमारी सेक्शन एंड जेटिंग मशीनें जो फौरी रिलीफ देती हैं, मतलब एक ही दिन में वो रिलीफ मिल जाता है। हमने विजिट किया मलिर 15 के इलाके साहबदाद गोट का। वहाँ हर गली हर सड़क पर सीवरेज की लाइन फटी हुई है और उसमें मिक्स हो रहा है पानी और घरों तक में गंदा पानी आ रहा है। देखिए, आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन वाटर बोर्ड ने भी अपने रेवेन्यू में बेपनाह कमी हो जाने की वजह से, क्योंकि वाटर बोर्ड का बहुत थोड़ा सा बिल है जो लोग अदा नहीं करते हैं, तो हमने भी अपने निज़ाम को ये तय किया है दूसरे इदारों की तरह कि जहाँ से रिकवरी ज़्यादा होगी वहाँ वाटर बोर्ड की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर। पूरा दिन हमारी टीम उस इलाके में रही है। मैंने एक एक घर का विजिट किया है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड फुटेज मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। वहाँ हर घर में गंदा पानी आ रहा है, गटर का पानी नलों में। अगरचे के वाटर बोर्ड ने शर्त भी रखी है, लेकिन अगर इतनी नागुफ्ता बेहालत है तो वाटर बोर्ड ज़रूर कोई ना कोई रिलीफ देता है। कि मलिर 15 का इलाका किसकी हदूद में? मलिर 15 वाटर बोर्ड की हदूद है। तो आप ये मसला हल करेंगे? बिल्कुल हल करेंगे, बिल्कुल हल करेंगे, मैं अभी कह दूंगा। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि घरों में तो गंदा पानी आ रहा है, वो बात एक अलग जगह। सीवरेज की लाइनें जो ब्लॉक हो चुकी हैं, जो फट चुकी हैं, सड़कों पे गटर का पानी उबल रहा है, मतलब लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ नमाजियों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे फलांग फलांग के निकलते हैं, गिरते हैं, तो वो मसला कैसे है? मुझे ये देखना पड़ेगा कि वाकई वाटर बोर्ड की डोमेन है, टेरिटरी है, नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं एक बार उनको रिलीफ ज़रूर दूंगा कि वहाँ का पानी सक करके उसको जो हमारी जेटिंग मशीन है उसके ज़रिए उसको साफ़ करवा दूंगा। लेकिन अगर वो सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है, कोलैप्स कर गया है, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है कोई फ़ंड चाहिए होंगे। ठीक है, वो हम पता कर लेते हैं, अभी आपके सामने आप कॉल करके पता कर लें। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो ये पानी घरों में आ रहा है, लेबॉर्ट्री टेस्ट में ये पता चलता है कि वो पानी मुज़र सेहत है, इसकी बुनियादी वजह क्या है और ये मसला कैसे हल हो? वाटर बोर्ड का अपना एक मैकेनिज़्म है, उसके तहत पानी को फिल्टर किया जाता है। एक फैशन बन गया है, मतलब सादगी और चूँकि सिस्टम में रही नहीं तो लोग एहतियात करते हैं। ऐसा नहीं, पानी जो वाटर बोर्ड की जानिब से रिजर्वायर सप्लाई होता है वो यकीनन मुज़र सेहत नहीं है और वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक है। जोनिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि पानी की किल्लत का मसला जो ये सूरत हाल है ये बिजली के बहरान की तरह संगीन हो सकती है? नहीं, वाले दिनों में उतना एग्रीवेट नहीं हो सकता ये, लेकिन ये ज़रूर है कि बिजली का बहरान पानी के बहरान को शदीद कर देता है। फिर शिकायत अभी मैं साहबदाद गोट की दोबारा बात करता हूँ कि वहाँ लोग कहते हैं कि हम शिकायती मिले, हमें लोग, हमने बात की, हमने शिकायत की, रिटर्न में भी कंप्लेन की, लेकिन उनके मसाइल नहीं सुने गए। तो आप अभी इस वक्त कर सकते हैं? हाँ, वहाँ के आपके सामने ही बात करूँगा इंशाल्लाह, भी मैं बात करके बताता हूँ। हेलो, ये साहबदाद बोर्ड हमारी हदूद में आता है। हाँ? तो इसमें सीवरेज का बड़ा शदीद प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो काम वो कराते होंगे ना, टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कराती होगी मलिर की, लेकिन आप उनका कोई सीवरेज का भी पूरी रोडों पे पानी है, कह रहे हैं घरों में पानी हो गया, उससे पानी बिल्कुल कंटामिनेशन हो रही है हर घर में। वो नहीं, पता नहीं करना उसमें जाके गाड़ी वाड़ी भेजें और उनको जो है ना, अगर ये एरिया किसी का भी है, एक बार आप जेटिंग मशीन और सेक्शन मशीन ले आके उनको करें, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के नया सिस्टम वगैरह डाल दें, ठीक है ना? लेकिन ये करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये तो अजीब सी बात है कि यार कई दिनों से हो रहा है और आपके पूरी तरह इल्म में भी
भाई वो जो पूरी शूटिंग करके आ रहे हैं वो डॉन न्यूज़ वाले जो हैं, हाँ तो आप साबदात गोट, हाँ जो ये, हाँ उसका आपने मुझे बिल्कुल 1 घंटे में बताना है, और आप मशीन भेज दें, कोई एक्स्ट्रा रात में लगा दें। ओके, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, आज हमने सेवरेज के निज़ाम पर सुनी आवाम की पुकार और किया इंतजामिया को खबरदार। अगर आपके इलाके में कोई मसले मसाइल हैं तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ग्रुप मौजूद है। आज के इस एपिसोड से दीजिए अपने मेजबान अदील हसन को इजाजत। आइंदा फिर हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ और करेंगे खबरदार।